नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं दुनिया के 20 ऐसे रोचक और हैरान करने वाले फैक्ट्स जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। ये फैक्ट्स आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि वाकई में दुनिया कितनी अजीब और गजब है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहां हर मोड़ पर आपको कुछ नया और हैरान करने वाला देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा नहीं बल्कि अंटार्कटिका है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम अक्सर रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में रेत के टीले और तेज धूप की तस्वीर आती है। लेकिन दोस्तों, असली रेगिस्तान तो वो होता है जहां पानी कम हो, चाहे वो गर्मी की वजह से हो या फिर बर्फ की वजह से। और इसी वजह से अंटार्कटिका, जो बर्फ से ढका हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। आप सोच रहे होंगे कि बर्फ तो पानी ही होती है, तो फिर वहां पानी की कमी कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, अंटार्कटिका में जो पानी है वो बर्फ बन गया है जिसे हम पी नहीं सकते। इसलिए पानी की कमी और बहुत बड़े आकार की वजह से अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। हैरान रह गए ना? तो चलिए अब आपको एक और हैरान करने वाला फैक्ट बताते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? यह सवाल तो आपने बचपन में जरूर सुना होगा। तो चलिए आज हम आपको इसका जवाब बताते हैं। धरती का सबसे गहरा बिंदु मारियाना ट्रेंच है, जो प्रशांत महासागर में है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कितना गहरा होगा। तो दोस्तों, इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है। इतना गहरा कि अगर आप इसमें माउंट एवरेस्ट को भी डाल दें तो उसकी छोटी भी पानी के ऊपर नहीं दिखेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गहराई में कौन कौन से जीव रहते होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मारियाना ट्रेंच में ऐसे ऐसे अजीब जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। ये जीव इतने अजीब होते हैं कि इन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये किसी और ही दुनिया से आए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के 90% लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तरी गोलार्ध में एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका जैसे बड़े बड़े महाद्वीप आते हैं जहां बहुत सारे लोग रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका जैसे महाद्वीप आते हैं जहां बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादातर जगह समुद्र है। इसके अलावा मौसम और धरती का बनावट भी इस बात पर असर डालता है कि लोग कहां रहते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो आपका जवाब होगा माउंट एवरेस्ट। और आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन यहां एक छोटी सी बात है। माउंट एवरेस्ट समुद्र से सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन अगर हम समुद्र से नहीं बल्कि धरती के सबसे निचले हिस्से से किसी पहाड़ की ऊंचाई देखें तो माउना किया, जो हवाई द्वीप पर है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा निकलता है। माउना किया का ज्यादातर हिस्सा समुद्र के अंदर है, जिसकी वजह से हमें इसकी असली ऊंचाई का पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम इसे समुद्र के अंदर से मापें तो इसकी ऊंचाई 10,203 मीटर होती है, जो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि ऊंचाई का असली बादशाह कौन, माउंट एवरेस्ट या माउना किया? चैप्टर 5। दोस्तों, आपने अमेजन वर्षावन का नाम तो सुना ही होगा। यह धरती का सबसे बड़ा जंगल है जो दक्षिण अमेरिका में है। यह इतना बड़ा है कि यह 9 देशों में फैला हुआ है। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया को 20% ऑक्सीजन देता है। यह जंगल लाखों तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है, जिनमें से कई तो अभी तक देखे भी नहीं गए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बढ़ते प्रदूषण और जंगलों की कटाई की वजह से अमेजन वर्षावन का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। चैप्टर 6। दोस्तों, क्या आपने कभी लाल रंग का झरना देखा है? अंटार्कटिका के पास ब्लड फॉल्स नाम का एक ऐसा ही अद्भुत झरना है जिसका पानी लाल रंग का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका पानी लाल क्यों होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस झरने के पानी में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। जब यह पानी हवा के संपर्क में आता है तो यह लाल रंग का हो जाता है। यह नजारा देखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही रहस्यमय भी है। चैप्टर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कनाडा में जो क्यूबेक है वो इतना बड़ा है कि अगर इसे यूरोप में रखा जाए तो इसमें फ्रांस और जर्मनी दोनों समा जाएंगे? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। क्यूबेक कनाडा का सबसे बड़ा प्रांत है और इसका क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसमें कई छोटे छोटे देश समा सकते हैं। क्यूबेक अपनी सुंदर झीलों, नदियों, जंगलों और पहाड़ों के लिए मशहूर है। चैप्टर 8। दोस्तों,
क्या आपने कभी शीशे जैसा दिखने वाला नमक का मैदान देखा है? बोलिविया में सालार डे उयुनी नाम का एक बहुत बड़ा नमक का मैदान है। यह मैदान इतना विशाल है कि इसे देखकर आपको लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। बारिश के मौसम में जब इस मैदान पर पानी जमा हो जाता है तो यह एक बहुत बड़े शीशे में बदल जाता है। यह नज़ारा देखने में बहुत ही सुंदर होता है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। चैप्टर 10। दोस्तों, भारत का कैलाश पर्वत अपनी सुंदरता और धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। यह पर्वत हिंदुओं और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है और आज तक कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना बहुत मुश्किल माना जाता है और कई लोग इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वे सब असफल रहे हैं। चैप्टर 11। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? वेनेजुएला में एंजल फॉल्स नाम का झरना दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी ऊंचाई 969 मीटर है। ये ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि पानी नीचे गिरने से पहले ही भाप बन जाता है। एंजल फॉल्स बहुत ही सुंदर और भव्य दिखता है। चैप्टर 12। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां मच्छर नहीं होते? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आइसलैंड में मच्छर नहीं होते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आइसलैंड का तापमान मच्छरों के रहने के लिए ठीक नहीं होता। आइसलैंड अपनी सुंदर झीलों, ग्लेशियरों और ज्वालामुखियों के लिए मशहूर है। चैप्टर 13। दोस्तों, जापान में एक पहाड़ है जिसका नाम माउंट फूजी है। यह अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह एक ज्वालामुखी है जो सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसे जापान का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। चैप्टर 14। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन इसकी ज्यादातर जमीन बर्फ से ढकी हुई है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो ऑस्ट्रेलिया के आकार का लगभग 1/3 है। चैप्टर 15। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यह 11 टाइम जोन में फैला हुआ है। रूस का क्षेत्रफल लगभग 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल जमीन का लगभग 11% है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ नाम का एक बहुत बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है और इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ग्रेट बैरियर रीफ 2300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और यह हजारों तरह के समुद्री जीवों का घर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर म्यूजियम कौन सा है? फ्रांस के पेरिस शहर में लूवर म्यूजियम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर म्यूजियम है। इस म्यूजियम में 38,000 से भी ज्यादा चीजें रखी गई हैं, जिनमें मोनालिसा जैसी मशहूर पेंटिंग भी शामिल है। कहते हैं कि अगर आप लूवर म्यूजियम की हर चीज को 30 सेकंड तक देखें, तो आपको इसे पूरा देखने में 100 दिन लग जाएंगे। चैप्टर 18। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका से होकर बहती है। नील नदी की लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है और यह 11 देशों से होकर बहती है। चैप्टर 19। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जो दक्षिण अमेरिका से होकर बहती है। अमेजन नदी में दुनिया की किसी भी नदी से ज्यादा पानी है। यह नदी इतनी बड़ी है कि जहां यह समुद्र में मिलती है, वहां इसकी चौड़ाई 325 किलोमीटर से भी ज्यादा है। चैप्टर 20। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड को हरा भरा देश भी कहा जाता है? और इसी इंग्लैंड में एक जगह है लेक डिस्ट्रिक्ट, जो अपनी सुंदर झीलों और पहाड़ों के लिए मशहूर है। लेक डिस्ट्रिक्ट को इंग्लैंड का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और यह घूमने और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। उतरो तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 20 अद्भुत और रोचक फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों को भी दुनिया के इन हैरान करने वाले तथ्यों के बारे में बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।